ऐसा क्या हुआ था जो सुनीता विलियम की 8 दिनों की ट्रिप 9 महीनों की आफत में बदल गई? इतने दिनों तक स्पेस में रहने से इंसान के दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है? आखिर कैसे इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हुई? 5 जून 2024 सुबह के 10:52 अमेरिका में स्टार लाइन एयरक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च होता है और इसमें बैठे हैं दो बड़े ही एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स जिनका नाम है कमांडर बैरी विलमोर और पायलट सुनीता विलियम। ये लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस की एक छोटी सी ट्रिप पर। जिस एयरक्राफ्ट में ये लोग सफर कर रहे हैं इसका नाम है स्टार लाइनर। इसके बारे में एक खास बात है कि इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है और ये वही कंपनी है जो एरोप्लेन भी बनाती है जिसका नाम है बोइंग। और इसी कंपनी के हाल ही में कई सारे एरोप्लेन क्रैश भी हुए हैं। दोस्तों फाइनली 27 घंटे बाद 1:34 पर यह एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने लगता है। ये डॉकिंग सक्सेसफुल भी होती है और कुछ ही देर बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स बड़े खुशी खुशी स्पेस स्टेशन में एंटर करते हैं। इस सक्सेसफुल डॉकिंग का मतलब था कि बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई, एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाने और उड़ाने वाली। लेकिन इस खुशखबरी का जश्न ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। ये स्टार लाइनर मिशन सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का होने वाला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये 8 दिन का मिशन 9 महीनों की आफत में बदल गई? दरअसल जून 2024 में नासा और बोइंग का स्पेस एयरक्राफ्ट स्टार लाइनर लॉन्च के लिए तैयार था। इसे एटलस 5 रॉकेट की मदद से इंटरनेशनल स्पेस में पहुंचना था। 1 जून को रॉकेट में करीब 1,84,000 लीटर फ्यूल डाला गया। 2 एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च के लिए तैयार हुए। लॉन्च की 3 कोशिशें हुई। आखिर में तकनीकी समस्याओं की वजह से लॉन्च को टालना पड़ा। फिर आती है 5 जून की तारीख। एक बार फिर से रॉकेट को लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाता है। सुनीता और बुच कैप्सूल में बैठते हैं और इस बार लॉन्च सफल हो जाता है। और 6 जून को बोइंग का पहला स्टार लाइनर एस्ट्रोनॉट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करने की तैयारी करता है। डॉकिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में पार्क करना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर ऊपर और 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती के चक्कर लगाता है। सबसे बड़ी समस्या है इतनी स्पीड में चलते हुए स्पेस स्टेशन में एयरक्राफ्ट को पार्क करना। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाली ऑर्बिट में पहुंचना होता है। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे स्पेस स्टेशन के करीब जाता है। स्पेसक्राफ्ट को कितनी स्पीड से करीब जाना है इसको तय करते हैं कई सारे सेंसर, कैमरा और लेजर सिस्टम्स। सेंसर से मिली जानकारी के हिसाब से स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स काम करते हैं जिससे स्पीड बदलना आसान रहता है। थ्रस्टर्स यानी स्पेसक्राफ्ट के छोटे छोटे इंजन जो गैस के झोंके मार के स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और उसकी दिशा को बदलते हैं। ये सेंसर और कंप्यूटर के साथ मिलकर स्पीड और दिशा को माइक्रो लेवल पर एडजस्ट करते हैं ताकि स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सटीक पोजीशन में स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पार्ट से चिपक जाए। लेकिन 6 जून को डॉकिंग के वक्त स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद 28 में से 5 थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं। इसी वजह से डॉकिंग की प्रोसेस रोकनी पड़ती है। कुछ वक्त बाद फिर से डॉकिंग की कोशिश की जाती है और इस बार सफलता मिलती है और सुनीता विलियम अपने साथी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है। दोस्तों भले ही स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन में पार्क हो गया, लेकिन इस दौरान एक और खबर सामने आई कि स्पेसक्राफ्ट से हीलियम गैस लीक हो गई है। हालांकि यह गैस स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल नहीं है, लेकिन फ्यूल जले इसलिए यह गैस जरूरी है। आप लोगों के मन में सवाल जरूर आता है आखिर कैसे? तो हम आपको बता दें कि रॉकेट के टैंक्स में लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर भरे होते हैं। इन टैंकों में प्रेशर बनाने के लिए हीलियम की जरूरत होती है। हीलियम लीक होने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक हुए स्टार लाइनर की समस्या और बढ़ गई। दोस्तों असल में स्पेस स्टेशन से निकलते वक्त भी थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब बिना हीलियम के ये काम नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टार लाइनर का इस्तेमाल अब रिस्की हो चुका है। इसके बाद जो हमारे मन में सवाल आता है वो ये है
कि नासा के पास तो इतना पैसा है तो वो दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजकर उन दोनों को वापस भी तो ला सकता था, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुल 8 डॉकिंग पॉइंट्स है। इसमें से 4 डॉकिंग पॉइंट्स रूस के हैं और 4 अमेरिका के हैं। रूस के डॉकिंग पॉइंट्स पर अमेरिका के स्पेसक्राफ्ट फिट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए 4 पॉइंट्स का ऑप्शन खत्म हो गया। फिर बचते हैं अमेरिका के 4 पॉइंट्स। इनमें से 2 पॉइंट्स कार्गो स्पेसक्राफ्ट के हैं। कार्गो स्पेसक्राफ्ट का मतलब होता है वो स्पेसक्राफ्ट जिसके जरिए स्पेस स्टेशन में राशन और बाकी सामान पहुंचाया जाता है। कार्गो स्पेसक्राफ्ट का साइज नॉर्मल स्पेसक्राफ्ट के साइज से बड़ा होता है, इसीलिए डॉकिंग पॉइंट्स का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से पार्किंग यहाँ भी नहीं हो सकती। तो बचे अब सिर्फ 2 पॉइंट्स। इनमें से एक पॉइंट पर खुद स्टार लाइनर ही पार्क्ड है और दूसरे पॉइंट पर मौजूद था स्पेस एक्स का एक स्पेसक्राफ्ट, जिसमें किसी दूसरे मिशन के लिए कुछ और एस्ट्रोनॉट्स आए हुए थे। यानी इस टाइम पर क्रिटिकल सिचुएशन हो चुका था, लेकिन रेस्क्यू तो साफ करना ही था, तो उसकी तैयारी शुरू की गई। 27 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक नियम है, ये कभी भी एस्ट्रोनॉट से खाली नहीं होता। मतलब ये है कि एक बैच एस्ट्रोनॉट्स तब वापस आते हैं जब दूसरा बैच स्टेशन पर पहुंच जाता है। जब सुनीता विलियम जून में स्पेस स्टेशन पहुंची थी, तब स्टेशन पर क्रू 8 बैच वहां मौजूद था, लेकिन उनके साथ सुनीता विलियम का लौटना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब 24 सितंबर 2024 को अगला बैच भेजा गया, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट कम भेजे गए, क्योंकि उधर से लौटते वक्त सुनीता विलियम और उसके साथी बुच विल्मोर को वापस लाया जा सके। इसके बाद ये क्रू 9 अपनी ड्यूरेशन को पूरा करके 18 मार्च 2025 को वापस निकल गया। इसके बाद सुनीता विलियम ने कहा कि उसे इन 9 महीनों तक का गुजारा हुआ वक्त बहुत याद आएगा, वो स्पेस स्टेशन को बहुत ही ज़्यादा मिस करेगी। लेकिन दोस्तों, स्पेस स्टेशन में रहना खतरे से खाली नहीं होता। लंबे समय तक स्पेस में रहने से बॉडी को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि स्पेस में ग्रेविटी है ही नहीं, जिसके वजह से मांसपेशियां और हड्डी के ऊपर ना के बराबर जोर पड़ता है, जिस वजह से स्पेस में 2 हफ्तों में मांसपेशियों की ताकत 20% कम हो जाती है और 6 महीनों में इनकी ताकत में 30% की कमी पॉसिबल है। हड्डियां भी हर 2 महीने में 2% कमजोर हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का डर रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख चुके हो तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंदर जो भी गलती हो रही है कमेंट करके बताइए। बाकी हम लोग सुधार करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं।